तुम भी तो अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करो ना। तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो अपनी कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम पे भी कर दो। जिस दिन तुमने अपनी प्रॉपर्टी में अपनी बीवी को शरीक कर लिया ना, उस दिन से वो तुमसे नजरें फेरना शुरू कर देगी। मोहिनी किस बला का नाम है ये तो ज़ारून को अभी तक अंदाजा ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तो उसने मोहिनी का बड़ा शरीफ और मोदबाना अंदाज देखा है, लेकिन वो ये जानता नहीं कि मोहिनी पहले क्या थी। वो तो इसके हुस्न में दीवाना हुआ और इससे शादी कर बैठा। मोहिनी जिस तरीके से अब ज़ारून के घर में एंटर हुई है और अब तक से लेकर जो कुछ भी कर रही है, ज़ारून यही समझता है कि उसे बहुत अच्छी बीवी मिली है, लेकिन मोहिनी का तो सारा टारगेट ही यही है कि वह किसी तरीके से वो अपनी सास को ठिकाने लगा दे और इन दो मर्दों को तो वो पागल बना ही लेगी। सुसर और ज़ारून तो वैसे ही उसके हाथ में है, और अब जब से ज़ारून ने अपने बच्चे की फरमाइश मोहिनी के आगे रखी है, तो मोहिनी तो किसी कीमत पे भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि उसे तो अय्याशी करनी है, अपनी ज़िंदगी को, लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है। वो बच्चों के झंझट में कभी पड़ेगी ही नहीं। इसीलिए वो ज़ारून से डिमांड करेगी कि अगर तो वो उससे इतनी मोहब्बत करता है और उसे बच्चे की ख्वाहिश है तो वो उसके नाम पहले कुछ प्रॉपर्टी करे। लेकिन ज़ारून भी उसकी बात मान तो लेगा, लेकिन ये बात जाकर जब अपने वो वालिद साहब से डिस्कस करेगा तो उसके वालिद साहब इस बात को करने से मना कर देंगे और साफ तौर पे ज़ारून को कहेंगे कि अभी जो मोहिनी तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, केयर करती है, लेकिन जैसे ही कुछ प्रॉपर्टी तुमने उसके नाम कर दी तो देख लेना कि वो तुम्हें अपने पाँव की जूती के बराबर समझेगी। लेकिन उसका बाप उसे साफ तौर पे कह देगा कि मोहिनी को हर चीज़ की याशी करवाओ, लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी उसके नाम करने की ज़रूरत नहीं, और ये वो हमाकत कभी ना करे। और दूसरी तरफ देखेंगे कि ज़ारून अचानक से कमरे में आएगा, लेकिन ज़ारून के वॉलेट से मोहिनी कुछ पैसे निकाल रही होगी। जैसे ही वो एंटर होगा तो मोहिनी उसे देखकर डर जाएगी और वॉलेट नीचे गिर जाएगा, लेकिन साथ ही मोहिनी जो अपनी बातों को बनाने में शेर है, बात बना लेगी कि तुम्हारा वॉलेट तो कमरे में ही रह गया था और मैंने अब देखा तो साथ ही तुम एंटर हो गए, और वो उसे उठाकर दे देगी। लेकिन ज़ारून को मोहिनी पर थोड़ा सा शक होगा कि वो कुछ अजीब सी हरकत कर रही थी। और दूसरी तरफ अयान और मुस्कान घर छोड़ने का फैसला कर लेंगे, जिस पर उसका बाप अयान से कहेगा कि क्या अपनी बीवी के पीछे लगे हो, घर से निकलोगे तो दर बदर की ठोकरें खाओगे। उस पर अयान कहेगा कि चाहे मैं जितनी मर्जी दर पर दर की ठोकरें खा लूँ, लेकिन दोबारा भीख मांगने आपके दरवाजे पर नहीं आऊँगा। और सारी ज़िंदगी आपने मेरी माँ को जो ज़हनी अजियत दी है ना, अब मैं जवान हो चुका हूँ, उनका सहारा बन सकता हूँ। मैं अब अपनी माँ को और अपनी बीवी को इस घर में आपके हाथों टॉर्च होने नहीं दूंगा। हम अब अपनी ज़िंदगी नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, और मुबारक हो आपको आपका ये घर और आपको आपकी जायदाद। हमें कुछ नहीं चाहिए। और वो अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चला जाएगा, और उसका बाप देखता ही रह जाएगा कि आखिरकार उसकी बीवी और बेटे को हुआ क्या है।